नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 12 मार्च 2024। 12 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आने वाली एग्जाम में चाहे वह ALP की हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC, दिल्ली पुलिस व SSC GD जैसी एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। चाहे कोई सी भी एग्जाम हो कंपटीशन वाली, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर साथियों आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आशा लकड़ा को। आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपेगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा। क्रिस्टीना पिचकोवा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2024 की विजेता रूपिका ग्रोचर बनी है। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। तो साथियों, ये मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जिसने भी जीता है उसकी आपके सामने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे क्या, तो हमने आपको डिस्कस किया है। आई होप आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं आसिफ अली जरदारी। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी देखते हैं। एलेक्जेंडर स्टू ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टेनो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकाने आत साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अहमद अब चिन मदारक यमन के नए राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्डो एरेबलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान में रखिएगा। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में बुक्सेस मसरा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दो दिवसीय नजरुल उत्सव
शुरू हुआ है। तो 2 दिवसीय, किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है साथियों बांग्लादेश में। कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। खासी स्वतंत्रता सेनानी व तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो मागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद जिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। आईपीएल की सर्वाधिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर्स आचिन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैंट कमिस दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति शर्मा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है। तो ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? रूबेला व खसरा पुरस्कार मिला है। तो रूबेला और खसरा पुरस्कार किससे मिला है? ये मिला है साथियों भारत को। किसको मिला है? भारत को। ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्रा अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ठीक है, भारत की पहली महिला रोबोट। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैदिक इस्पात उत्पादन भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। किसका बना है? अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान में रखिएगा,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कियाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक इस निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वात्सो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को, ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद गोयल को नियुक्त किया गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अजय माणिक्य राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बन्ना बनी है। श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेट जेनसीथा के कन्या बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? तो अरुण गोयल ने चुनाव आयोग से इस्तीफा दिया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू किया गया है? तो हाल ही में मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू हुआ है। कहां पर हुआ है? ये हुआ है दुबई में, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो ये देश था हांगकांग। हांगकांग देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की गई है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है? तो साथियों प्रित्जकर पुरस्कार जीता है रिकेन। किसके द्वारा जीता है? रिकेन के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था साथियों मनीष प्रसाद को। किसको नियुक्त किया गया था? मनीष प्रसाद को नियुक्त किया गया था, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। और साथियों अगर आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हो तो सब्सक्राइबर करके जरूर जाइए चैनल को। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।